अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल रन ब्रेन। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। आज हम आपको ट्राउज़र के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे पांचे के ऊपर इस तरीके से। देखिए हम ये डिज़ाइन है, हम आपको बताएंगे कि इसको किस तरीके से आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, थोड़ा सा समझने का है, गौर करने का। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे पेपर पट्टी, जिसको स्टिफ या बुकरम आप लोग बोलते हैं। स्टिफ ले लें या बुकरम ले लें, दोनों में से कोई भी चीज़ ले लें। जिसकी मैक्सिमम जो चौड़ाई है वो 2.25 इंच है। 2 इंच मुकम्मल ले लें या उससे थोड़ी सी ज़्यादा ले लें। तो जो लंबाई है वह पॉइंच के हिसाब से ले लें। 9 इंच हमारे पास पॉइंच है, तो हम उससे 1 इंच से ज़्यादा लेंगे, क्योंकि अंदर मार सिलाई भी लगानी है हमने। तो इसके लिए हमने वो कट वर्क जो ऊपर काटना है, उसके लिए हम आपको आसान तरीका बताते हैं कि किस तरीके से आपने काटना है। आप एक पेपर पट के ऊपर 2 इंच चौड़ी ट्रायंगल शेप बना लें। 2 इंच चौड़ी और लंबाई और 1 इंच चौड़ाई इसकी, 2 इंच लंबाई और 1 इंच चौड़ाई, ये ट्रायंगल शेप आपने बनानी है। अभी जो हमारे पास पेपर पट्टी पे है, इसको हम फोल्ड करेंगे, इसका सेंटर मार्क करेंगे। ये हमारा सेंटर मार्क है। आप इससे इधर और इधर आपको मार्क करके बताएंगे। 2-2 इंच के गैप पे हमने निशान लगाना है। तो ये जो सेंटर मार्क हमने किया है, इसके इस तरफ ये 2 इंच सेंटर मार्क है, उससे 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, 2 इंच पे हमने निशान लगाना है। इसी तरीके से इस निशान से आगे 2-2 इंच का पैमाइश हम करेंगे, ताकि आपको कटिंग में आसानी हो। 2-2 इंच के वक्फे पे हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। एक तरफ लग गया, इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हम निशान लगाएंगे 2-2 इंच के हिसाब से, इस तरीके से। ये जो हमारे निशान है ट्रायंगल के, ये लग चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे इसको कट किस तरह करना है। ये जो हमने 2 इंच का गैप छोड़ा है, हमने आपको बताया कि ये 2 इंच मैक्सिमम हमारी जो हमने ट्रायंगल शेप बनाई हुई है, 2 इंच चौड़ी है और 1 इंच लंबी है। इसके ऊपर रख के जो सेंटर दरमियानी हिस्सा है इसका, जो हमने 2 इंच का गैप लगाया है, उसके ऊपर आपको मार्किंग कर लें, आपको कटिंग में आसानी हो। इस तरीके ये ट्रायंगल शेप बन जाएगी। एक बन गई, आप दूसरे के अंदर इसी तरीके से रखनी है और इसकी पैमाइश करनी है। स्पेशली न्यू कमर है, उनके जो बता रही हूँ, उनको कटिंग करने में आसानी होगी। इस तरीके से ये सारे हम ट्रायंगल शेप बनाएंगे। ये हमारी जो मार्किंग सारी हो गया। अब हम कैंची की मदद से इसको कट करेंगे। चाहे तो डबल फोल्ड कर काट लें, चाहे तो आप सिंगल काट लेंगे, क्योंकि निशान लगे हुए हैं, तो उसके लिए कटिंग में हमें आसानी होगी। जो निशान लगाए हैं हमने मेजरमेंट करके लगाए हैं, बिल्कुल उसके ऊपर पर आपने कट करना है। ये ट्रायंगल शेप कट करते जाएंगे इस तरीके से। जैसे ये हमने 2 काटे हैं, इसी तरीके से बाकी सारे भी हम कट करेंगे। ये हमने कट कर लिए। अब हम लेंगे ट्राउज़र का पीस, जो हमने ट्राउज़र कट करके रखा है, उसका प्रेस की मदद से इसको ऊपर चिपकाएंगे। और ज़रूरी बात जो मैं आपको बताऊँ, ये डिज़ाइन बनाने के लिए जब हम ट्राउज़र की कटिंग करेंगे तो 1 इंच जो उसकी होती है लंबाई, वो कम रखेंगे, क्योंकि इसके नीचे भी एक्स्ट्रा पट्टी हमने लगानी है। ये कट वर्क से नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा पट्टी लगानी है। तो कटिंग करते वक्त इस ट्राउज़र की लंबाई जो है वो नॉर्मल जो नाप होता है आपका, उससे 1 इंच छोटा रखें। आप प्रेस की मदद से इसको इसके ऊपर चिपकाएंगे। ये हमने जो पेपर पट्टी है वो चिपका लिया ऊपर। हमारे पास कपड़ा था, तो हमने नीचे जो एक्स्ट्रा फोल्ड करना है वो एक्स्ट्रा हमने रखा हुआ है। अगर आपके पास लेंथ वाइज नहीं है, तो आप इसके पास साथ एक्स्ट्रा कपड़ा जो अलहदा से वो लगा सकते हैं। तो इसका पेपर पट्टी चिपक चुकी है, तो 1/2 इंच की सिलाई का मार्जिन छोड़ के हम इसको अंदर करके फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे, ताकि हमें स्टिचिंग में आसानी हो। इस तरीके ये हमने इसको कपड़े के ऊपर चिपका लिया। अब आ रही है स्टिचिंग की। तो स्टिचिंग करनी है तो इसके साथ साथ रख के हमने सिलाई लगानी है। अब आपको बताते हैं, बिल्कुल साथ साथ बुकरम की सिलाई लगाएं, ऊपर ना लगे। अगर ऊपर लगेगी तो लुक ठीक नहीं आएगी। इस तरीके से लगाते जाएं आराम से। जैसे ये सिलाइयाँ लगी हैं, इसी तरीका हम सारी सिलाइयाँ मुकम्मल करेंगे। सिलाइयाँ हमारी जो है सारी मुकम्मल हो चुकी हैं। अब जो एक्स्ट्रा अंदर इसके तकोन के अंदर कपड़ा है वो कट करेंगे, तो ध्यान से कट करें, बिल्कुल सिलाई के ऊपर कट नहीं करना हमने।
अगर सिलाई के ऊपर कट करेंगे तो फिर कपड़ा जो है वो निकल जाएगा और रफ हो जाएगा इस तरीके से। आप चाहे सेंटर से भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये सेंटर से कपड़ा कट हो गया। इसी तरीके से जो सारे हैं इसके अंदर से कपड़ा निकालेंगे। ये कपड़ा है हमारा जो कट चुका है इसके अंदर से। अब इसको बारियाँ सीधा करनी है। कोई नोकदार चीज़ ले लें, सिलाई वगैरह या कैंची की मदद से भी आप इसको कर सकते हैं। पहले आराम से सारी सीधी कर लें, फिर इसकी नोकें बाद में निकालेंगे। इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीका है। सारी सीधी हो गई हैं। अब कैंची की मदद से इसकी जो नोक है वो सीधी करेंगे। आहिस्ता से करें, अगर दबा करेंगे तो कपड़ा फट सकता है कैंची की नोक से। आप कोई चाहें तो कोई और चीज़ भी ले सकते हैं। इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीका है और बड़ा ही ज़बरदस्त और खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। ये सारी नोकें हम सीधी कर लेंगे इस तरीके से। सीधी करने के बाद इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करके जो बैठ जाएगी, फिर आपको अगला स्टेप इसका हम बताएंगे। ये देखिए, फिर हमने सीधा करके इसको प्रेस कर लिया। जो एक्स्ट्रा अंदर फैब्रिक था उसको भी फोल्ड करके हमने बिठा लिया। अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे किनारे के ऊपर रख के। ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब इसके लिए जो हमने पट्टी लगानी है वो आप स्टिफ की 1 इंच पट्टी जो है वो चौड़ी कट करेंगे। 1 इंच ये हमने 1 इंच कट करके इसको इस तरीके से हमने पट्टी बनाई हुई है। ये देखिए, इस तरीके से इसको लेंगे और नीचे रख के इसको लगाएंगे। हम लगाने का तरीका बताते हैं। पहले आप ये जो ये साइड है, इस साइड पे एक सिलाई स्टिच कर लें पट्टी। इस तरीके से पट्टी को रखना है। जो हमने ये त्रिकोण बनाई हुई है नोक, सिर्फ ये इस पट्टी के अंदर आए। सिलाई लगाते वक्त ये ध्यान रखें, जो ये हमने नोक बनाई हुई है ना कट वर्क की, वो इस पट्टी के अंदर आके सिलाई लगेगी। तकरीबन 1 cm अंदर आएगी इसके। जो नोक है, नोक 1 cm इसके अंदर रखनी है और रख के सिलाई लगानी है इस तरीके से। अगर आपको समझ नहीं है तो आप इसके ऊपर मेजरमेंट भी कर सकते हैं। जो नोके हैं उसके ऊपर 1 cm का निशान लगाएं। निशान लगा के तो फिर वो आप पट्टी के ऊपर रख के अंदर सिलाई करना शुरू करें तो वो आपकी बड़ी परफेक्ट लगेगी। इस तरीके से सारी सिलाई हमारी लगेगी। 1 cm वाली नोक है, ज़्यादा नहीं अंदर करनी, नहीं तो जो हम अंदर ट्रायंगल शेप बनाया वो कम हो जाएगा। तो इसके अंदर हमने मोती लगाने हैं। हमारी सिलाई लग चुकी है इस तरीके से। ये सीधी साइड और ये बिल्कुल उल्टी साइड, बहुत नीट लगी है। अब अगला स्टेप है, हम आपको इसके अंदर मोती लगा के दिखाएंगे। अब ये हमारे पास मोती हैं। आप चाहें तो गोल बड़े वाले भी ले सकते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। मार्केट में बड़ी आसानी से अवेलेबल होते हैं। मेरे पास ये मोती हैं तो ये तरीका हम आपको लगाना दिखाएंगे कि ये मोती आपने किस तरीके से लगाना है। पोंछे की उल्टी वाली साइड लेंगे तो जो त्रिकोण है उसके सेंटर के अंदर से धागा निकालें। जो लंबे वाला मोती है वो पहले हम लगाएंगे इसके अंदर इस तरीके से और छोटे वाला बाद में, ठीक है। और जो सेंटर मार्क है इसका नीचे जो हमने पट्टी लगाई है उसके अंदर इसको डालना है इस तरीके से। ये धागा हम डबल करके डालेंगे, रिवर्स लेके आएंगे इसको। धागा आप ज़्यादा लेवल डालें, सिंगल या डबल ना डालें। 4 पीस हमने करके इसके धागे के डालेंगे इस तरीके से। ये लगेंगे, ये लगे और गिरा लगाएं और मजबूती से लगाएं। इस तरीके से 3 या 4 स्टेप गिरा के लगाएं। हम गिरा जितनी मजबूत लगाएंगे तो ये मोती निकलेंगे नहीं। एक स्टेप लगा, अब दूसरा स्टेप लगा के दिखाएंगे। इसको गिरा लगाएं और ये
अपना तरीका अपनाना है। आगे वाले स्टेप पे ही सेंटर से लेना है, जो सेंटर वाली नोक है हमारी, धागा थोड़ा सा ऊपर आके शुरू करें ताकि जो गिरा हमने लगाई है वो नीचे नज़र ना आए। इसी तरीके से जो बड़े वाला धागा है मोती या लंबाई वाला वो पहले डालेंगे और छोटे वाला बाद में डालेंगे। वापस लिया धागा हमने और दोबारा उसी जगह जिधर से शुरू किया उधर ही ला के दोबारा हम इसकी गिरा लगाएंगे। आप चाहें थोड़ा सा धागा लंबा डाल के एक धागे से भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ये मुकम्मल हो गया, ये देखें। इसी तरीके से हम आगे वाले भी ये मोती लगाएंगे। तो ये मोती हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसको फोल्ड करेंगे, जितनी हमारी पहुंचे की फरमाइश है उस हिसाब से हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। मोती जो है हमारे मुकम्मल लग चुके हैं। 6.5 हमारा जो है पहुंचा है। आप अपनी फरमाइश इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। फरमाइश के हिसाब से हम इसकी सिलाई लगाएंगे जो सेंटर वाली है। शुरू से डबल करनी है, आगे से इस तरीके से। आप चाहें तो अपना पॉइंट अपने जितना आप पसंद करते हैं उतनी मेजरमेंट आप पॉइंट कर सकते हैं। 6.5, 7, 8, 8, 9, 9 इस तरीके से सेंटर वाली सिलाई है वो हम अपनी मुकम्मल करेंगे। तो ये हमारी सिलाइयाँ जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अब ट्राउज़र को हम सीधा करेंगे, आपको सीधा करके दिखाएं दोनों पैंच। बड़ा ज़बरदस्त और खूबसूरत सा डिज़ाइन बना है। ये देखें इस तरीके से, ये पहले वाला और ये दूसरे वाला, दोनों बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन बना है। बहुत आसानी से आप बना सकते हैं इस तरीके से। देखिए ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुँचे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।